Welcome back to Psychology lecture series. Chapter 14 is about social psychology, social influence and group dynamics. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है. इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना, सारों का आपको आइडिया होना चाहिए, सारों का कंसेप्ट क्लियर हो. आज डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स. एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्शियस और इंटेंशनल होते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वर्बलाइज्ड होते हैं या वर्बलाइजेबल होते हैं और ओपनली एक्सप्रेस्ड हम उनको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड करते हैं थिंकिंग एंड रीजनिंग पे. इनकी कोई ना कोई बेस होती है, लॉजिक्स होती है, इसके बारे में हम सोचते हैं. जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, रीज़निंग देते हैं, तो इजीली हम इनको सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और इनको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है. और कॉन्शियस एफर्ट से और या फिर कोई हमें परसुएस करे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक स्मोकिंग इज़ हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है. अब हम इस चीज़ के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, हम इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, हमारे पास लॉजिक्स भी होती है कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं, जिसमें लंग कैंसर इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, प्री मेच्योर बर्थ होती है, आपकी मेंटल हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है. कोई भी हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो फ़ौरन से हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है. तो जब इस तरह से हम स्मोकिंग करते हैं तो ये हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स, जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं और हमारे पास लॉजिक, रीज़निंग सब हमें पता होता है. सेकेंड टाइप ऑफ एटीट्यूड्स आर इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स. अब ये वो एटीट्यूड्स होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, इनके बारे में हम अवेयर नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं, इन ये वर्बलाइजेबल नहीं होते, ना ही हम इनको ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब ये बेस्ड करते हैं क्यूज़ पे, इमोशंस पे और पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है. इनको हम सेल्फ रिपोर्ट भी नहीं कर सकते और ना ही मेजर कर सकते हैं. और इनको कैसे चेंज किया जा सकता है? थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर से. For example, a person who explicitly claims to be non-prejudiced but unconsciously shows biased behavior. Non-prejudiced person वो होता है जो open minded होता है और लोगों को उनकी ज़ात, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस के बगैर या वो इस चीज़ की फ़िक्र किए बगैर उन लोगों को एक्सेप्ट करता है. नॉन प्रेजुडाइज्ड होता है, किसी भी किस्म के तासुब का शिकार नहीं होता, लोगों को उनकी ज़ात और रिलीजन की वजह से जज नहीं करता, ठीक है. तो यहाँ पे वो पर्सन जो है एक्सप्लिसिटली तो क्लेम करता है कि वो लोगों को जज नहीं करता और लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, लेकिन अनकॉन्शियसली ना वो बायस्ड बिहेवियर शो करता है. वो उसके बारे में अवेयर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लोगों को जज करने में सब्जेक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व होती है. तो ये इम्प्लिसिट बिहेवियर या एटीट्यूड्स होते हैं जो कि अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक होते हैं. और इनको चेंज तभी किया जा सकता है जब आप इन चीज़ों का एक्सपोजर करते हैं, ठीक है. तो ये था डिफरेंस एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स. कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.